गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप सभी सही हो। और आज हम शुरू करेंगे आज के जो होमोफोन्स हैं, नेक्स्ट 5 वर्ड हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़े हैं, जैसे कि मैंने बताया है, प्रिंसिपल, एडवाइस, एंजल, एंगल, डेरी डेरी, प्लेन, शोर शोर, ठीक है। और ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। बिसाइड बिसाइड, डोज डोज, लॉस लूज, फीट फीट, ये सारे के सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार से आज हम वर्ड लेकर आए हैं कुछ नए, जो इस प्रकार से हैं। देखिएगा, आपके पास वर्ड है, एक होता है अवार्ड, ये 16 वर्ड है आज का। एक वर्ड होता है अवार्ड और एक होता है रिवार्ड। अवार्ड एंड रिवार्ड, ठीक है, ये वर्ड है दो। तो इनको देखिएगा किस प्रकार से बताया गया है। अवार्ड होता है हमारा प्राइज। क्या होता है? प्राइज। अवार्ड होता है हमारा प्राइज, जो आपको प्राइज दिया जाता है, इनाम के रूप में जो दिया जाता है वह होता है हमारा अवार्ड। और रिवार्ड क्या होता है? रिवार्ड होता है कि कोई काम किया है और उसके बदले में आपको कोई चीज दी जाती है। जैसे कहता है कि समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर ए फेवर और एनी वर्क वेल डन। आपने कोई कार्य किया है और उसके बदले में आपको कोई अच्छी चीज दी गई है, वह आपका क्या कहलाता है? रिवार्ड कहलाता है। तो रिवार्ड के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर बताया गया है। रिवार्ड के लिए हम लिखेंगे समथिंग गिवन, समथिंग गिवन इन रिटर्न, in return for a favor of any work, for a favor of any work, of any work, यानी कि किसी कार्य के लिए आपको कुछ रिटर्न में दिया गया, वह हमारा क्या कहलाता है? रिवार्ड कहलाता है। तो इस प्रकार से अवार्ड और रिवार्ड दोनों शब्द हैं। अवार्ड होता है प्राइज और रिवार्ड होता है कोई कार्य किया है और उसके बदले में आपको जो चीज मिल रही है, ठीक है, तो वो होता है आपका रिवार्ड। सेंटेंस को देखिएगा, आप समझ पाओगे बिल्कुल इजी है। He was given the award for the best speaker. He was given, he was given, कि उसको दिया गया था। He was given the award, the award for the best speaker, for the best speaker, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या है? अवार्ड के रूप में हमने लिखा he was given the award for the best speaker। अच्छा वक्ता, सबसे सर्वोत्तम वक्ता होने की वजह से उसको क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा रिवार्ड के रूप में हम सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से है। he was rewarded handsomely for his brave act। उसके बहादुर कार्य के लिए उसको क्या दिया गया? रिवार्ड किया गया। देखिए he was rewarded, he was rewarded, he was rewarded handsomely for his brave act, for his brave act, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है रिवार्ड, अवार्ड और रिवार्ड। 17 वर्ड है अपने पास, बिल्कुल नया है, आप समझ पाओगे। और पढ़ा भी है आपने डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है DESERT, डेजर्ट। दोनों को समझिएगा, बिल्कुल आसान है, डेजर्ट और डेजर्ट। ऊपर वाला जो डेजर्ट है वो मैंने लिखा है यूजुअली ए स्वीट डिश। ये जो है हमारा स्वीट डिश है, स्वीट डिश, ठीक है, खाने के बाद लिया जाता है। जो स्वीट डिश है, ये एक लंच, जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद मीठे के रूप में जो हम लेते हैं वो हमारा डेजर्ट कहलाता है, वो होती है स्वीट डिश है किस्म का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्पेलिंग इसका रहेगा। और जो नीचे वाला जो है, ये जो है, ये जो है सैंडी रीजन, ए सैंडी, सैंडी रीजन, REGION, सैंडी रीजन, यानी कि एक मिट्टी वाला क्षेत्र, रेगिस्तान जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी है। ये सैंड से सैंडी बनाया ना, ये सैंडी रीजन, एक मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें देखिए वेयर नथिंग ग्रोज, वेयर
नथिंग ग्रोज, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है उसको मरुस्थल कहते हैं ना। तो ये जो है वो मरुस्थल है, और ये जो है एक मिठाई है, एक मीठा है जो खाने के बाद दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेजर्ट और डेजर्ट को आपने समझना है। दोनों की स्पेलिंग DESSERT डेजर्ट स्वीडिश, और DESERT सैंडी रीजन वेयर नथिंग ग्रोज, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है। तो इन दोनों को सेंटेंस में देखिएगा किस प्रकार से कहता है। माय मदर प्रिपेयर्ड, माय मदर prepared, my mother prepared pudding, PUDDING, pudding cake, pudding and cake due to the sandstorm, due to the इतना ही कर सकते हैं आप इसको। माय मदर प्रिपेयर्ड पुडिंग एंड केक, ठीक है, इतना भी कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से इस डेजर्ट में क्या रहेगा हमारा, माय मदर प्रिपेयर्ड पुडिंग केक, यानी कि मेरी मां जो है तैयार कर रही है, क्या कर रही है, पुडिंग केक, ठीक है, इस प्रकार से। और डेजर्ट में क्या है, ए सैंडी रीजन वेयर नथिंग ग्रोज, यू नो वेरी वेल, ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ भी ना उपज होती हो, फर्टाइल ना हो, ठीक है ना, बिल्कुल भी। फर्टाइल जो है अपने आप में वर्ड है एक उपजाऊ, ठीक है, और उसका एंटोनियम्स बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या बनेगा, बैरन, ठीक है ना, जहां पर कुछ भी ना होता हो। तो डेजर्ट और बैरन दोनों सेम ही शब्द है, क्योंकि डेजर्ट में भी कुछ नहीं होता, और बैरन जो होती है एक जो अनुपजाऊ जो भूमि होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं उगता, तो वो होती है हमारी बैरन। तो डेजर्ट और बैरन बिल्कुल सेम शब्द रहेंगे। यहाँ पर इसके लिए लिखा है The caravan crossed the desert with a great difficulty due to the sandstorm, इस प्रकार से ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों के दोनों हो गए हमारे डेजर्ट अवार्ड रिवार्ड। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिएगा इनको अरेंज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LONE, और एक वर्ड है LOAN, लोन। दोनों को ही लोन बोल रहे हैं हम, 18 पे है ये लोन। तो पहला जो लोन है उसका मतलब होता है सोलिटरी, द ओनली वन, सोलिटरी, ओनली वन, यानी कि केवल अकेला, ठीक है ना। लोन का मतलब है लोनली बोलते हैं ना, आई फील लोनली, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लोन से हमारा सोलिटरी या ओनली वन, केवल अकेला, ठीक है। और ये जो लोन है वो क्या है, जो ऋण जो होता है हम बैंक से जो लेते हैं वो ये लोन है। देखिएगा, समथिंग दैट इज लैंड, समथिंग दैट इज लैंड, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार का ऋण है, लोन। आई हैव अप्लाइड फॉर ए होम लोन फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई हैव अप्लाइड, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, आई हैव अप्लाइड फॉर ए होम लोन, from the SBI, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है होम लोन के लिए। तो ये जो लोन होता है वो ऋण होता है, और ऊपर वाला जो लोन है वो सोलिटरी होता है, केवल अकेला होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है। और इसके लिए सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से लिखा हूं, आप इसको आई फील लोनली भी कर सकते हो कि मैं अकेला हूं। ही लिव्ड solitary या lonely in the bottom of the hill. He lived LONELY, lonely, अकेला रहता। He lived lonely in the bottom of the hill, ठीक है। पहाड़ी की तलहटी में बिल्कुल जो है वो क्या रहता था,
अकेला रहता था, तो ये सोलिटरी जो है अकेला होता है। तो इस प्रकार से 18 वर्ड ये है हमारा। 19 नंबर पे है हमारा, बिल्कुल इजी वर्ड है, पे देखिए POUR और दूसरा है PORE पॉट। दोनों शब्द बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पोर एंड पोर। तो इनको देखिएगा, POUR क्या होता है, POUR क्या होता है, देखिएगा POUR होता है टू फॉलो इन ए स्ट्रीम, टू फ्लो इन ए स्ट्रीम, कि एक भाव में बहना, ठीक है, उड़ेलना, जिसको कहते हैं ना उड़ेलना, उड़ेलना, ठीक है ना, उड़ेलना। तो यहां पर रहेगा पोर का मतलब उड़ेलना। आई पोर्ड टी इनटू द कप, आई poured tea into the cup, कि चाय को मैंने कप में क्या कर दिया, उड़ेल दिया। टू फ्लो इन ए स्ट्रीम, एक धारा में बहना, ठीक है। और ये जो पोर होता है इसका मतलब होता है टीनी होल्स, टीनी होल्स, टीनी होल्स, बिल्कुल छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, टीनी होल्स भी बोल सकते हो, ये टीनी होल भी बोल सकते हो। एक बिल्कुल छोटा सा छिद्र जो होता है, जैसे पौधे के अंदर होते हैं ना, पौधे की पत्तियों के अंदर जो होते हैं टीनी होल्स होते हैं, ठीक है, तो वो है यहाँ पर। पोर का मतलब होता है a tiny opening on the skin. Leaves have many pores. Leaves have many tiny pores. ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर ये था हमारा 19 पोर एंड पोर। 20 एंड लास्ट, 20 एंड लास्ट आता है हमारा बिल्कुल इजी, आपको पता है। जैसे कि मैंने लिखा RIGHT और एक लिखा WRIT, राइट, ठीक है। और इस राइट के भी दो मीनिंग है, राइट राइट राइट, ठीक है। ये जो राइट है मैंने लिख दिया ठीक, ठीक है। ये जो राइट है लिखना, और ये राइट जो है अधिकार होता है ना, ठीक है, RIGHT। और ये एक राइट जो होता है हमारा दायां, ठीक है, क्लियर है बात। एक राइट और होता है RITE, राइट, इसका मतलब होता है सेरेमनी, समारोह, समारोह, समारोह होता है या समारोह होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेरेमनी कहते हैं, SEREMONY, सेरेमनी। तो इस प्रकार से इस राइट वर्ड को समझिएगा, राइट 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 राइट, सारे के सारे राइट हैं। इनको देखिएगा, इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिस क्वेश्चन इज राइट, है ना, हाँ, दिस क्वेश्चन इज राइट, है ना। इसको ही राइट्स अ स्टोरी, ठीक है। ये राइट क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे कि when faced with problems, we should always do things that are right, so they may be difficult. ये जो राइट होता है ये सेरेमनी होता है। जैसे कि लिखा गया है द फैमिली members were busy with the various right of the girl's marriage, of the
गर्ल्स मैरिज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राइट है। और ये जो राइट होता है वो आपका अधिकार होता है, और ये जो होता है राइट हैंड, है ना, राइट हैंड, राइट साइड, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो राइट है this is his right, this is his right of education, है ना। तो इस प्रकार से ये राइट है, दिस इज हिज राइट ऑफ एजुकेशन, ये है उसका शिक्षा का अधिकार है। दिस वाज, आप बोल भी कर सकते हो, ये उसका शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्ड हमने याद करने हैं, लिखने हैं और इनको समझना है। बिल्कुल इजी है, आपको अच्छे से बता रहा हूँ। राइट, ठीक, दिस क्वेश्चन इज राइट। यहाँ पर आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, इजी से इजी बनाकर देखिएगा पहले, ठीक है। हाँ, वेरियस राइट, RIT, वेरियस राइट ऑफ द गर्ल्स मैरिज। तो इस प्रकार से हमारे जो है 20 होमोफोन्स हो गए हैं। इन 20 के 20 को आपने पढ़ना है, समझना है और अच्छे से जानना है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स के साथ, और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।